आज की कहानी। सीतापुर में धर्म नाम का डाकिया रहता था। वह बड़ा ही ईमानदार और नेक इंसान था। गांव के सभी लोग उस पर बहुत भरोसा करते थे। गांव के जितने भी लोग थे, सब धर्म से ही पत्र भेजते थे, क्योंकि वह समय पर पत्र पहुंचा देता था। एक दिन एक महिला धर्म के पास आई। महिला बोली, अरे धर्म भैया, कैसे हो? बढ़िया हूँ बहन, आप बताएं कैसी हैं? महिला बोली, सब बढ़िया है भैया। आपने मेरे बेटे का पत्र मुझे समय से पहुंचाया था। बड़ी मदद मिली हमें। मेरी बहू को अभी बच्चा हुआ है, उन्हें मेरी ज़रूरत थी। अगर जल्दी से पत्र नहीं मिलता तो उन्हें बड़ी दिक्कत होती शहर में अकेले बच्चा संभालने में। धन्यवाद आपका। धर्म कहता है, अरे बहन, यह तो मेरा फर्ज था, कोई बात नहीं। इतना कहकर धर्म वहां से आगे चला जाता है। फिर मीरा दीदी के पास पहुंचता है। धर्म कहता है, मीरा दीदी आओ, बाहर आओ, तुम्हारा पत्र ले आया हूँ। मीरा दीदी कहती हैं, लाओ भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पति इतनी दूर फौज में काम करते हैं, अगर तुम ना होते तो मैं कैसे उन तक अपना पत्र भेजती और कैसे उसके पत्र मुझे मिल पाते। धर्म बोला, अरे दीदी, यही तो मेरा काम है, जो अपने परिवार से दूर हों उनको पत्र के जरिए मिलाना। धन्यवाद भैया। उस गांव में सुरेश नाम का आदमी भी रहता था। सुरेश ने कभी किसी को पत्र नहीं भेजा था। एक दिन सुरेश बहुत ही दुखी था, क्योंकि उसकी माँ बहुत बीमार थी और शहर के सरकारी अस्पताल में एडमिट थी। वह बहुत दुखी होकर पेड़ की छांव में अकेला बैठा हुआ था। तभी वहां से धर्म गुजरा। धर्म बोला, क्या हुआ सुरेश भाई? सुरेश बोला, कुछ नहीं धर्म भैया, माँ बहुत बीमार है और शहर में एडमिट है। मेरी बीवी उनके साथ है, फसल कटने वाली है, इसलिए मैं नहीं जा सकता। लेकिन इलाज के लिए पैसा कहाँ से आएगा? मैं अपनी माँ के लिए एक पत्र लिखना चाहता हूँ, पर मुझे लिखना नहीं आता। धर्म बोला, अरे तो तुम परेशान क्यों हो? मैं हूं ना, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। रुको, मैं अभी वापस आता हूँ और तुम्हारा पत्र लिखवाता हूँ। इतना कहकर धर्म वहां से चला गया, क्योंकि उसे एक दो पत्र बहुत जल्दी में पहुंचाने थे। सुरेश वहीं पर बैठकर धर्म डाकिया का इंतजार कर रहा था। कुछ ही समय में धर्म वापस आ जाता है। सुरेश भैया, अरे आप आ गए धर्म भैया? धर्म बोला, हाँ चलो अब मिलकर तुम्हारी माँ के लिए पत्र लिखते हैं। सुरेश ने साथ में अपनी माँ के लिए कुछ पैसे भी भेजे। सारा पत्र धर्म डाकिया ने लिखा था, पर पत्र कहाँ भेजना है वह पता सुरेश ने लिखा था। धर्म भैया। धर्म बोला, भाई तुम्हारा पत्र तैयार है और मैंने पैसे भी रख दिए हैं। 2-3 दिन के अंदर यह तुम्हारी माँ तक पहुँच जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इसे जल्दी से जल्दी पहुँचाऊँ। सुरेश बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सभी अपना अपना काम करने लगे। पत्र को भेजते हुए 1 हफ्ता हो गया था। एक दिन अचानक सुरेश धर्म के दफ्तर में आता है। वह बहुत गुस्से में लग रहा था। सुरेश बोला, अरे क्या हुआ सुरेश, इतने गुस्से में क्यों हो? सुरेश बोला, धर्म भैया, मुझे पता चला है कि मेरी माँ का पत्र अभी तक नहीं पहुँचा। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आपने मुझे बेवकूफ़ बनाया। मैंने आप पर भरोसा करके पैसे दिए थे। आपने मुझे अनपढ़ गरीब के साथ ठीक नहीं किया। धर्म बोला, अरे नहीं भैया, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आपको कोई गलतफहमी हो रही है। सुरेश धर्म की आगे की बात सुने बिना ही अपनी आंसुओं को पोंछते हुए वहां से चला गया। अगले दिन गांव के सरपंच सुबह सुबह ही धर्म डाकिया के घर पहुंच जाते हैं। सरपंच बोलते हैं, धर्म, तुमने क्या किया भाई?
हमारा इतने सालों का भरोसा तुमने तोड़ दिया, वो भी थोड़े से पैसे के लिए। धर्म बोला, सरपंच जी, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने तो अपनी तरफ से पत्र आगे पहुंचाया था और यह भी कहा था कि इसे जल्दी से जल्दी पहुंचाना है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आखिर हुआ क्या। सरपंच जी बोले, तो फिर सुरेश की माँ का पत्र और पैसे कहाँ गए भैया, अगर तुमने कुछ नहीं किया? धर्म बोला, मुझे खुद भी नहीं पता कि आखिर हुआ क्या है। आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं पता करता हूँ कि आखिर क्या हुआ। सरपंच बोलते हैं, हमें कुछ नहीं सुनना है। हाँ, बस तुम्हारी यह गलती माफ़ नहीं की जा सकती। तुम्हें अब हम गांव में काम नहीं करने देंगे। हमें अब दूसरा डाकिया चाहिए। सरपंच की बात सुनकर धर्म पूरी तरह से दंग रह जाता है और कुछ भी नहीं बोल पाता। सरपंच वहां से गुस्से में चले जाते हैं। धर्म बोलता है, आप तो जानते हैं ना प्रभु, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब मैं कैसे साबित करूं कि मैंने यह सब नहीं किया है? अगले दिन, धर्म भैया, ज़रा कुछ राशन दे दो। दुकानदार बोला, अरे जाओ जाओ, हम नहीं देते ऐसे धोखेबाजों को राशन, हमें माफ़ करो भैया। धर्म यह बात सुनकर बहुत दुखी होता है। धर्म बोलता है, भैया मैं सालों से तुम्हारे यहाँ से ही राशन लेता आया हूँ और आज तुम ऐसा कर रहे हो। सालों से हमें तुम्हारा असली चेहरा भी तो नहीं दिखा था। अगर दिखा होता तो कभी अपनी दुकान पर खड़ा ही नहीं होने देते हम। धर्म बोलता है, दुकान वाले ने तो कुछ भी राशन नहीं दिया। 2 दिन से काम पर भी नहीं गया हूँ। ऐसा चलता रहा तो भूखा ही मर जाऊंगा मैं। धर्म बहुत घबरा जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि वह क्या करे। वह काफ़ी देर तक सोचता रहता है कि ऐसा ना हो कि उससे गांव वाले जाने की धमकी दे दें। अपनी भूख शांत करने के लिए धर्म पानी पीकर बिस्तर पर लेट जाता है। धर्म, हे भगवान, यह क्या हो रहा है? अब मैं क्या करूं? दूसरी तरफ सुरेश अपने सारे काम छोड़कर बस अपनी माँ के पत्र के बारे में सोच रहा था। सुरेश, ना जाने माँ कैसी होगी, मेरी बीवी सब कैसे संभाल रही होगी। हमारे पास सब पैसे भी खत्म हो गए हैं। अब मैं क्या करूं? सरपंच बोलते हैं, अरे तुम परेशान क्यों हो रहे हो? हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं ना। कुछ वक्त लग सकता है, पर हम तुम्हारा पत्र और पैसा ढूंढ निकालेंगे। इसी तरह 2 दिन बीत गए। कोई धर्म से पहले की तरह बात नहीं करता था, मगर उसने अपने स्वाभिमान और सच्चाई के आगे हार नहीं मानी। वह हर रोज काम के लिए निकल रहा था। धर्म बोला, शीला बहन, लाओ, तुम्हें अपने बेटे को पत्र पहुंचाना होगा ना। शीला बोली, नहीं बाबा, रहने दो, भगवान जाने पत्र पहुंचा कि नहीं। धर्म बोला, बहन, तुमने भी मुझे ऐसी खरी खोटी सुनाने लगी। शीला बोली, अब तुम किसी गरीब का पैसा ऐसे मार के बैठोगे तो हम तुम्हारी आरती थोड़े ना उतारेंगे। धर्म अब तक सब कुछ चुपचाप सह रहा था, मगर शीला की ये कड़वी बातें उसके दिल पर लग गईं। धर्म बोला, ठीक है बहन, मेरी ही कुछ भूल रही होगी, चलता हूँ। शीला बहन बोली, हाँ हाँ, जाओ जाओ, तुम्हारे जैसे चोर चक्कों को यहाँ रोका भी किसने है। आए बड़े शांत संत कहीं के। 2 दिन बीत गए और धर्म डाकिया अपने घर से बाहर भी नहीं निकला। सरपंच हमेशा की तरह सुबह सुबह पंचायत में बैठे थे। तभी सुरेश भागा भागा वहां आता है। सरपंच से कहता है, अरे सुरेश। सरपंच ही बोलते हैं, अरे सुरेश, ऐसे क्यों भाग रहे हो भाई, क्या बात हो गई? सुरेश बोलता है,
सरपंच जी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। सरपंच जी कहते हैं, अरे रे, जरा सांस लो, फिर बताओ क्या हुआ। सुरेश बोलता है, बहुत बड़ी भूल हो गई। धर्म भैया बेकसूर हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। मुझे मेरा पत्र और पैसे दोनों मिल गए हैं। सरपंच बोलते हैं, क्या? यह क्या बात कर रहे हो तुम? सरपंच के साथ साथ वहां मौजूद सभी गांव वाले यह सुनकर दंग रह जाते हैं। सरपंच बोलते हैं, ठीक से बताओ क्या हुआ, कहाँ से मिल गया पत्र और पैसा? सुरेश बोलता है, सरपंच जी, मुझसे बड़ी भूल हो गई। सारा पत्र तो धर्म भैया ने लिखा था, मगर उस पर पता मैंने डाला था। मैं ठहरा अनपढ़ गंवार, मैंने गलत पता लिख दिया। डाकिया जब पत्र लेकर शहर गया तो वो पता मिला ही नहीं। 1 हफ्ता इसलिए लग गया क्योंकि धर्म भैया ने उसे कहा था कि पत्र पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, तो वह शहर में उस पते को खोजता रहा। इतना ही नहीं, धर्म भैया ने अपने पास से कुछ पैसे भी दिए थे मेरे पत्र को जल्दी पहुंचाने के लिए। सरपंच जी कहते हैं, तब तो हम बड़ी भूल कर बैठे हैं धर्म को पहचानने में। सुरेश बोलता है, दूसरा डाकिया जिससे धर्म भैया ने पत्र भेजा था वो आज ही मेरे पास आया और आकर मुझे मेरा पत्र और पैसा लौटाकर गया है। मैंने बड़ा पाप कर दिया सरपंच जी। धर्म भैया पे शक करके सरपंच जी कहते हैं, अरे तुम ही क्यों, हम सबसे भूल हुई है भैया, हमें चल के उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। फिर रमेश, सरपंच जी और गांव के कुछ लोग धर्म के घर की तरफ चल पड़ते हैं। सरपंच, धर्म, दरवाज़ा खोलो भाई। सुरेश बोलता है, धर्म भैया, मैं सुरेश, दरवाज़ा खोलिए, हमें आपसे बात करनी है। बहुत देर तक धर्म का दरवाज़ा खटखटाने के बाद कोई भी बाहर नहीं आता। रमेश बोलता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि धर्म छोड़ के कहीं चला गया भाई? सरपंच जी कहते हैं, अरे नहीं नहीं, दरवाज़ा अंदर से बंद है। रमेश बोलता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि इतना सब सुनने के बाद उन्होंने कोई गलत कदम उठा लिया। सरपंच जी कहते हैं, अरे भाई, ये सब क्या बोले जा रहे हो, शुभ शुभ बोलो, चलो यह दरवाज़ा तोड़ते हैं। गांव वाले मिलकर दरवाज़ा तोड़ देते हैं। अंदर की हालत देखकर सब दंग रह जाते हैं। घर में ज़रा सा भी उजाला नहीं था, सारी खिड़कियां दरवाजे बंद थे। धर्म डाकिया अपने पलंग पर बेहोश लेटा हुआ था। उसने इतना शोर सुनकर भी धीरे से आंखें खोली। सुरेश, अरे भैया, या आपने अपना क्या हाल बना लिया है? धर्म भैया, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपकी ईमानदारी पे शक किया, आप सही थे, भूल मुझसे हुई, मुझे मेरे पत्र और पैसे वापस मिल गए। सुरेश बोला, अच्छा हुआ भैया, माँ कैसी है? सुरेश, धर्म की बात सुनकर सुरेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने धर्म की हथेली पकड़ ली और माफ़ी मांगने लगा। सरपंच जी, धर्म, ये तुमने अपना क्या हाल बना लिया है? धर्म बोला, मैंने इतने साल इस गांव की सेवा करके बस विश्वास और मान सम्मान ही कमाया था। मैं उसे ऐसे टूटा हुआ देखकर खुद भी टूट गया, इसलिए मेरी यह हालत हो गई। सरपंच जी बोलते हैं, अब हम सबको माफ़ कर दो धर्म, हमें तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, हमसे भूल हो गई भाई। धर्म कहता है, कोई बात नहीं, मैंने आप सबको माफ़ कर दिया है, अब परेशान ना हो, और हाँ, मेरा एक काम ज़रा जल्दी से कर दो। सुरेश, क्या काम? धर्म, मीरा दीदी है ना, जिनके पति फौज में है, देखो मैंने उनके पति के नाम से एक पत्र लिख के रखा है, ज़रा उन तक पहुंचाना। उनके पति को मरे हुए अब साल भर होने को आया है। अगर मैंने उन्हें यह सच बता दिया तो वह जीते जी मर जाएंगी, इसलिए उनके पति के नाम के झूठे पत्र लिख देता हूँ, कम से कम इसी के सहारे
वह जिंदा तो रहेंगी। धर्म की बात सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सरपंच जी कहते हैं, तुम बहुत महान आदमी हो धर्म। हम एक बार फिर से तुमसे माफी मांगते हैं। और हाँ, तुम भी अब अपनी सेहत सही कर लो भाई, क्योंकि कल से तुम्हें ही फिर से सब पत्र पहुंचाने हैं, क्योंकि तुम ही हमारे गांव के नंबर 1 डाकिया हो भाई। सरपंच की बात सुनकर धर्म के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। धर्म बोलता है, जी जरूर। इसके बाद धर्म पहले की तरह हर रोज खुशी खुशी गांव वालों की सेवा में लग जाता है। हम इस कहानी से आपने क्या सीखा, नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।